ओम शांति। आज की साकार मुरली 27 फरवरी 2025। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं हम फलाने सत्संग में जाते हैं, और वास्तव में भक्ति मार्ग में कोई सत्संग में जाते नहीं। सत्संग होता ही ज्ञान मार्ग में है। अब तुम सत के संग में बैठे हो। आत्माएं सत बाप के संग में बैठी है, और कोई जगह आत्माएं परम पिता परमात्मा के संग में नहीं बैठती। बाप को नहीं जानते, पर कहते हैं हम सत्संग में जाते हैं, परंतु वो तो देह अभिमान में आ जाते हैं। तुम देह अभिमान में नहीं आएंगे। तुम समझते हो हम आत्मा है, सत बाबा के संग बैठे हैं, और कोई भी मनुष्य सत्य के संग में बैठ नहीं सकता। सत का संग ये नाम भी अभी ही है, सत का संग। इसका यथार्थ रीति अर्थ बाप बैठ समझाते हैं। तुम आत्माएं अब परमात्मा बाप जो सत्य है उनके साथ बैठी हो। वो सत बाप सत टीचर सतगुरु है, तो गोया तुम सत्संग में बैठे हो। फिर भल यहाँ व घर में बैठे हो, परंतु अपने को आत्मा समझ याद बाप को करते हो। हम आत्मा अब सत बाप को याद कर रहे हैं, अर्थात सत के संग। तो हमारी जो भक्ति मार्ग में धारणा थी सत्संग के बारे में, वो बहुत ही स्थूल लेवल की थी कि कोई गुरु है, स्पिरिचुअल मास्टर हैं, या फिर कहीं भी भक्ति की बातें हो रही हैं, कथा हो रही है, उसी को हमने मान लिया था कि वो सत्संग है। बाबा यहाँ क्लियर कर रहा है सत्य का संग। और क्योंकि अभी कलयुग है, कलयुग का भी फैग एंड है, और यहाँ सभी आत्माओं के मन तमो प्रधान है। सबकी तमो प्रधान स्क्रिप्ट प्ले हो रही है। तो और आत्मा क्योंकि मन के लेवल पे फंसी हुई है, तो सत्य का संग हो नहीं सकता। तो बाबा यहाँ क्लियर कर रहा है कि सत्य का संग एक के साथ ही है। परमात्मा का संग है तो ही सत्य का संग है। और इसीलिए सत्संग ज्ञान मार्ग में जब जब हम आत्माएं बाबा के साथ बैठती है मतलब अपने को आत्मा समझ जब मैं बाबा को याद करती हूँ, वो है सत्य का संग। मैं आत्मा जब देह अभिमान में हूँ, देह भान में हूँ, बॉडी कॉन्शियसनेस रोल कॉन्शियसनेस में हूँ, तब तब भी सत्संग नहीं है। अगर खुद को देह मान के और रोल मान के बाबा के सामने बैठे हैं, तो भी वो सत्य का संग नहीं है, जो बाबा ने क्लियर भी किया है। और कोई जगह आत्मा परम पिता परमात्मा के संग में नहीं बैठती, बल्कि कहते हैं हम सत्संग में जाते हैं, परंतु वो देह अभिमान में आ जाते हैं। तो जो बॉडी और माइंड का पैकेज है, उसके भान में बैठते हैं, तो वो सत्य का संग नहीं है। खुद को बॉडी मानते हैं, खुद को मन मन के लेवल पे जो भी फलानी हूँ फलाना हूँ मानते हैं, तो वो सत्य का संग नहीं है। तो बाबा ने कहा तुम देहाभिमान में नहीं रहेंगे, तुम समझते हो हम आत्मा हूँ। जब मैं समझती हूँ मैं आत्मा हूँ, तब सत्य बाबा का संग में बैठती हूँ। ये दूसरी लाइन से फिर क्लियर हो जाता है। और कोई भी मनुष्य सत्य के संग में बैठ नहीं सकता। मनुष्य अर्थात जो मन के वश है, और जो मन के वश है वो सत्य के संग में नहीं बैठ सकते, क्योंकि वो तो मन के वश है, मन का संग हो रहा है वहां पे। तो सत्य बाप का संग नहीं हो रहा है, इसीलिए बाबा ने ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जब ये दोनों लाइनें, जब तुम अपने को आत्मा समझते हो, तब सत्य बाप के संग में बैठते हैं। जब और अगर मनुष्य के भान में बैठे, मनुष्यता के भान में बैठे हैं, मतलब मन के वश, मनुष्य मतलब जो मन के वश है,
और मनुष्य समझ के खुद को बैठे हैं तो सत्य का संग हो नहीं सकता। आत्मा समझ के ही सत्य का संग हो सकता है। सत बाबा का संग आत्मा समझ के बैठने से, आत्मा समझने से ही हो सकता है। आज बाबा बार बार सत्संग के बारे में बोल रहा है मुरली, तो हम थोड़ा और इसके बारे में आगे देखेंगे। अब तुम आत्माओं को सत बाप का संग मिला है। आत्मा जानती है हमको बाबा को याद करना है, उनका ही संग है। याद को भी संग कहेंगे। यह है सत्य का संग। ये देह होते हुए भी तुम आत्मा मुझे याद करो, यह है सत्य का संग। जैसे कहते हैं ना, इनको बड़े आदमी का संग लगा हुआ है, इसलिए देह अभिमानी बन पड़ा है। अभी तुम्हारा संग हुआ है सत बाप के साथ, जिससे तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाते हो। बाप कहते हैं मैं एक ही बार आता हूँ। अभी आत्मा का परमात्मा से संग होने से तुम 21 जन्म के लिए पार हो जाते हो। फिर तुमको संग लगता है देह का। ये भी ड्रामा बना हुआ है। बाप कहते हैं मेरे साथ तुम बच्चों का संग होने से तुम सतो प्रधान बन जाते हो, जिसको गोल्डन एजेड कहा जाता है। यहाँ बाबा ने कहा देह होते हुए भी तुम आत्मा मुझे याद करो, ये है सत्य का संग। देह में रहते हुए भी, देह होते हुए भी। और यहाँ देह सिर्फ ये स्थूल देह की बात नहीं है, सूक्ष्म देह मन बुद्धि संस्कार की भी बात है। तो दोनों देह की बात हो रही है। ये फिजिकल बॉडी और जो सूक्ष्म मन बुद्धि संस्कार, वो भी देह है। तो देह होते हुए भी अपने को आत्मा समझ, रहना देह में ही है, पर देह का संग अर्थात ये फिजिकल बॉडी और जो सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि संस्कार, इनका संग नहीं करना है। ये माइंड बॉडी का जो पैकेज है, इसे भूलना है और एक सत बाप का संग करना है। और फिर बाबा ने क्लियर भी किया आगे कि 21 जन्म के लिए आत्मा का परमात्मा से संग होने से 21 जन्म के लिए पार हो जाते हो। मतलब सतयुग में शरीर होते हुए भी, मन होते हुए भी, सतयुग में तो मन आत्मा के, माइंड जो है आत्मा के साथ अलाइनमेंट में चलता है। मतलब आत्मा का जो सत्य है, सत्य स्वरूप है, वो मन में रिफ्लेक्ट होता है। और आत्मा जैसे जैसे बहुत बार बाबा बोलता है कि वहां ऐसे आत्मा शरीर छोड़ती है जैसे कपड़ा छोड़ रही है, जैसे कॉस्ट्यूम छोड़ रही है, जैसे सर्प खाल छोड़ता है, वैसे आत्मा वहां शरीर छोड़ती है, बिल्कुल अटैचमेंट नहीं है। और मन के लेवल पे मन अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट है। आत्मा का जो मन है वो आत्मा के साथ अलाइनमेंट में है, आत्मा की सत्य की अलाइनमेंट में है। आत्मा का जो रियलिटी है, वो ट्रुथ है, वो मन मन के लेवल पे रिफ्लेक्ट होता है। इसलिए बाबा कह रहा है कि आत्मा का परमात्मा से संग होने से 21 जन्म पार हो जाते हो। फिर द्वापर से देह का संग लगता है। मतलब खुद को शरीर, ये माइंड बॉडी का पैकेज मान के आत्मा चलने लगती है। खुद को भूल जाती है, अपनी रियलिटी को भूल जाती है, अपने ट्रुथ को भूल जाती है, अपने सत्य को भूल जाती है, और अपने को ये माइंड बॉडी का पैकेज मान के मैं देह हूँ और देह से जुड़ा सब कुछ, नाम रूप फलाना फलानी ये वो, ये मानने लग जाती है। ये है देह का संग लगना। ये कोई बाहर की देह की नहीं, वो भी एक है। जो पहली बात खुद को मैं समझती हूँ, ये माइंड बॉडी पैकेज हूँ मैं। फिर दूसरे को भी उसका माइंड और बॉडी का पैकेज देखती हूँ।
तो दोनों संग लगता है। अपने को पहले ये माइंड बॉडी पैकेज समझती हूँ और फिर दूसरे को भी उसकी माइंड और बॉडी का पैकेज समझती हूँ। पर यहाँ जो बात बाबा कर रहा है वो आत्मा जिस देह में है उस देह की बात कर रहा है, जो झूठ है, जो आत्मा अपनी देह और देह की दुनिया से पहचान बनाती है। और फिर बाबा कहता है तुमको संग लगता है देह का, ये भी ड्रामा बना हुआ है। परमात्मा में तो खाद पड़ नहीं सकती। बाप कहते हैं क्या मुझ परमात्मा में खाद पड़ती है? नहीं, मैं तो सब सदैव परम धाम में रहता हूँ, क्योंकि मुझे तो जन्म मरण में आना ही नहीं है, क्योंकि बाबा तो शरीर कभी लेता नहीं है, तो वो एवर प्योर है। आत्मा में खाद पड़ती ही नहीं। उस बाबा का जो रियलिटी है, ट्रुथ है, वो कभी भी मिक्सिंग उसमें होती नहीं है, बॉडी कॉन्शियसनेस की और माइंड के लेवल पे जो भी है उसकी मिक्सिंग होती ही नहीं है, क्योंकि शरीर ही नहीं है, जन्म मरण के चक्कर में आता ही नहीं है, माइंड बॉडी का पैकेज बनता ही नहीं है कभी भी। तो परमात्मा में तो खाद पड़ती नहीं है। ये तुम बच्चे जानते हो, तुम्हारे में भी कोई का संग जास्ती है, कोई का कम है। कोई तो अच्छी रीति पुरुषार्थ कर योग में रहते हैं। जितना समय आत्मा पाप का संग करेगी उतना फायदा है, विकर्म विनाश होंगे। बाप कहते हैं हे आत्माएं, मुझ बाप को याद करो, मेरा संग करो। मुझे ये शरीर का आधार तो लेना पड़ता है, नहीं तो परमात्मा बोले कैसे, आत्मा सुने कैसे। अभी तुम बच्चों का संग है सत्य के साथ। किससे बात कर रहा है बाबा? आत्मा से। ये आत्मा को बोला जा रहा है कि तुम्हारा संग है आत्मा, अभी तुम्हारा संग है सत बाप के साथ। सत बाप को निरंतर याद करना है, आत्मा को सत्य का संग करना है। आत्मा को सत्य का संग करना है, सत्य बाप का संग करना है। क्योंकि माइंड और बॉडी के लेवल पे वो तो सत्य नहीं, वो तो झूठ है। आत्मा ने जो मन और शरीर देह से अपनी पहचान बनाई है और देह की दुनिया से, वो सब झूठ है। आत्मा को इस देह होते हुए भी आत्मा को देह से डिटैच, मन से डिटैच, देह से साक्षी, मन से साक्षी, देह को भूलो, देह की दुनिया को भूलो, सबसे डिटैच होके फिर आत्मा को सत्य बाप का संग करना है। क्योंकि बाबा मेरे लिए मिरर है, आईना है मुझ आत्मा के लिए। कि जैसा बाबा है वैसी आत्मा है। तो बाबा मेरे लिए आईना बनता है, मुझ मुझ आत्मा को अपनी रियलिटी का रियलाइजेशन कराने के लिए, सेल्फ रियलाइजेशन, सोल रियलाइजेशन कराने के लिए बाबा एक आईना है मेरे लिए, सत्य का आईना। तो बाबा देख बोलता है देख देख, ब- बच्चे देखो, मुझे देखो, और मुझे देखकर अपने सत्य को जानो। मैं जैसा हूं वैसे तुम हो। तो मुझे देखो, मैं तुम्हारे लिए आईना हूं, तुम्हारी सत्य पहचान का। इसलिए मेरे संग में रहो। माइंड बॉडी के लेवल पे जो भी है उसके संग में नहीं, उस संग में नहीं रहो, वो झूठ का संग है, वो सत्य नहीं है, वो देह का संग है। तो मेरे संग में रहेंगे, जितना मेरे संग में रहेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे, उतना आत्मा अपने
सत्य में जागृत होती जाएगी, अपने सत्य को पहचाने। और आत्मा का सत्य क्या है? जो बाबा का सत्य वही आत्मा का सत्य है। तो बाबा साइलेंट है, मैं आत्मा भी साइलेंस। ओम शांति। आई एम साइलेंस। स्टिल है, निर्संकल्प है, कोई संकल्प मेरे नहीं है, कोई भाषा, कोई शब्द मेरे नहीं है, कोई फीलिंग्स, कोई इमोशंस मेरी नहीं। पीसफुल है, ब्लिसफुल है, कोई कहानी नहीं है, आत्मा की कोई कहानी नहीं। 84 का पाठ भले ही नूंदा हुआ है, पर वो आत्मा में, मन में है। इसीलिए जब आत्मा परम धाम में है तो मन आत्मा में मर्ज्ड है, क्योंकि वहां कोई भी ड्रामा प्ले हो नहीं रहा, वहां कोई पार्ट प्ले नहीं हो रहा है। यहाँ जब शरीर लेती है तो मन इमर्ज होता है, क्योंकि पार्ट मन के लेवल पे है। आत्मा का स्वधर्म शांति। और फिर बाबा कहता देह का संग, देह का संग लगता है ड्रॉपर से। मतलब मैं आत्मा अपने को, ये जो देह, देह की सेंसेशंस और मन के लेवल पे थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, मेमोरीज, इनसे अपनी पहचान बना लेती हूँ, अर्थात इनसे मैंपन जोड़ती हूँ। फीलिंग्स मुझे अपनी लगती है, जैसे मैं वही हूँ। थॉट्स मुझे अपने लगते हैं, जैसे मैं ही हूँ। और ये हो जाता है, आत्मा पल्यूट हो जाती है, पतित बन जाती है। जो बाप समान थी, अभी भी है, पार्ट प्ले करते हुए भी है। पर आत्मा का अटेंशन जो है, ध्यान, वो पूरी तरह पार्ट में फंसा रहता है। आत्मा नहीं फंसती, आत्मा का ध्यान फंसता है। और आत्मा को ऐसे लगता है, क्योंकि पूरा दिन मन के लेवल पे ही गुजरता है। मन की दुनिया जैसे मेरी दुनिया लगती है, मन के थॉट्स, मन में आ रहे संकल्प में जैसे मेरे हैं, मन में आ रही फीलिंग्स, इमोशन जैसे मैं हूँ, वही लगता है। और सारा ध्यान उधर ही खोया रहता है दिन भर मन में। तो आत्मा को लगता है कि ये थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, बॉडी के लेवल पे सेंसेशंस, यादें, ये ही मैं हूँ। अपने आप को भूल जाती है, अटेंशन पूरा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, आत्मा सब्जेक्ट है और ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। तो ऑब्जेक्ट्स में खो जाता है और वहीं रहता है दिन भर। तो आत्मा को लगता है कि ये ही मैं, अपना सत्य भूल जाती है। मन के लेवल पे अशांति, अशांति है। तो मन शांत है तो आत्मा को लगता है मैं शांत हूँ। मन अशांत है तो आत्मा को लगता है मैं अशांत हूँ। मन दुखी है तो आत्मा को लगता है मैं दुखी हूँ। मन खुश है, मन में खुशी है तो आत्मा को लगता है मैं खुश हूँ। तो बाबा आता है और कहता है, हे आत्मा सत्य का संकल्प। आज पूरी मुरली में बाबा ने बार बार आत्मा से ही कहा है, ये पाठ से नहीं कहा है, इस रोल से नहीं कहा है। आत्मा को बाबा बार बार कह रहा है, हे आत्मा
मेरा संग करो, मेरा संग करो, मेरा संग करो। क्योंकि बाबा माइंड और बॉडी के पैकेज के लेवल पे फंसा नहीं है। माइंड बॉडी पैकेज नहीं है बाबा के पास। तो बाबा भी आत्मा को उसकी सत्य पहचान याद दिला रहा है और बार बार कह रहा है मेरा संग करो, देह का संग छोड़ो, मेरा संग करो। आत्मा भी वंडरफुल है, परमात्मा भी वंडरफुल है, दुनिया भी वंडरफुल है। ये दुनिया कैसे चक्र लगाती है, वंडर है। तुम सारे ड्रामा में ऑलराउंड पार्ट बजाते हो। तुम्हारी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट नूंदा हुआ है। वंडर है। सतयुगी आत्माएं और आजकल की आत्माएं, उसमें भी तुम्हारी आत्मा सबसे जास्ती ऑलराउंडर है। नाटक में कोई का शुरू से पार्ट होता है, कोई का बीच से, कोई का पिछाड़ी में पार्ट होता है। वो है सब हद का ड्रामा। वो भी अभी निकले हैं। उन सत्संगों में तो एक जगह जाकर बैठते हैं। यहाँ वो बात नहीं। ऐसे नहीं कि एक जगह बैठने से ही सत का संग होगा। नहीं, उठते बैठते चलते फिरते हम सत के संग में हैं। परंतु कंडीशन है, उठते बैठते चलते फिरते हम सत के संग में हैं। परंतु कब? अगर उनको याद करते हैं तो। मैं आत्मा, अपने को आत्मा समझ, अगर बाप की याद निरंतर सदा दिन भर बनी रहती है तो उठते बैठते कर्म करते चलते फिरते कुछ भी करते मैं सत के संग में ही हूं। और इसके विपरीत अगर मैं बैठी हुई हूं पर कॉन्शियसनेस है मैं ये बॉडी हूं, देह और देह का भान है, मतलब बॉडी हूं और रोल हूं, और फिर बैठ के मैं योग करने की कोशिश कर रही हूं, तो भी सत का संग नहीं है। क्योंकि आज बाबा ने बार बार मुरली में आत्मा के लिए कहा है, हे आत्मा मेरा संग करो। तो चलते फिरते आत्मिक स्मृति जागृत है, कर्म करते आत्मिक स्मृति, स्मृति भी नहीं, अभी स्मृति से भी ऊपर हूं। मुझे पता है मैं आत्मा हूं, उसी स्थिति में हूं, हमेशा निरंतर वो स्थिति बनी ही रहती है। तो सत के संग में ही है, क्योंकि आत्मा को सिर्फ परमात्मा याद आता है। और बैठ के रोल कॉन्शियस में हूं, बीके सिद्धि बन के बैठती हूँ और फिर बाबा को याद करने की कोशिश करती हूँ तो हो नहीं सकता। क्योंकि बीके, अगर बीके के भान में बैठी हूँ तो बीके से जुड़ी सारी बातें याद आएंगी, सेवा याद आएगी, दूसरी और बातें याद आएंगी। सिद्धि के भान में बैठी हूँ तो सिद्धि से जुड़ी बातें याद आएंगी, यहाँ जाना है, ये करना है, वो करना है, इससे बात करना है, ये सारी बातें याद आएंगी। तो बैठ के रोल कॉन्शियसनेस में हूँ तो सत का संग नहीं है। पर चलते फिरते कर्म करते आत्मा, आत्मिक स्थिति है मेरी बनी हुई है निरंतर, तो भी सत का संग, तो तो भी सत का संग है। याद नहीं करते हैं तो देह अभिमान में है। देह तो असत चीज है ना, देह को सत नहीं कहेंगे। और यहाँ देह जैसे हमने देखा, दोनों स्थूल सूक्ष्म, ये 5 तत्वों से बनी देह और सूक्ष्म मन बुद्धि संस्कार, ये दोनों देह में आते हैं। तो देह को सत नहीं कहेंगे। आत्मा सत है, देह असत है। देह अभिमान अथवा झूठे अभिमान से तुम गिर पड़ते हो और सत्य के संग से तुम चढ़ जाते हो। आधा कल्प तुम प्रालब्ध भोगते हो। ऐसे नहीं कि वहां भी तुमको सत्य का संग है, वहां सतयुग में सत्य का संग नहीं है। यहाँ बाबा क्लियर कर रहा है, सत्य का संग मतलब परमात्मा का संग, और सतयुग में तो परमात्मा की कोई पहचान नहीं है। आत्मा खुद को भी भूली हुई है,
सोल कॉन्शियस स्थिति है, परंतु वहां पे कोई डिक्शनरी में ऐसा नहीं है कि मैं सोल हूँ। डिक्शनरी में ये शब्द ही नहीं है आत्मा हूं या सोल हूं। वो स्थिति निरंतर नेचुरल है, पर उसका कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है उधर। तो बाबा कह रहा है ऐसे नहीं कि वहां भी तुमको सत्य का संग है, सतयुग में भी सत्य का संग नहीं है। नहीं, सत्य का संग और झूठ का संग तब कहते हैं दोनों हाजिर है, और ये संगम पर ही पॉसिबल है। पूरे 5,000 साल, पूरे कल्प में, पूरा कल्प 5,000 पॉसिबल नहीं है। सत्य का संग और झूठ का संग तब कहते हैं जब दोनों हाजिर है। और दोनों हाजिर कब है? जब बाबा आता है और बाबा हमें ये ज्ञान समझाता है, बाबा की हमें सत्य पहचान मिलती है, तो सत्य का संग। और फिर बाबा कहता है देखो तुमने पूरा 5,000 साल झूठ के संग में बिताया है। हाँ, तो स्टार्टिंग 2,500 साल भले ही हम ना कहे कि झूठ का संग है, क्योंकि जब सतयुग है तो जो आत्मा है और आत्मा का जो मन है वो अलाइनमेंट में है। आत्मा का सत्य मन में रिफ्लेक्ट हो रहा है, मन के लेवल पे आत्मा का सत्य छलकता है। और देह से तो वैसे ही आत्मा न्यारी है, सोल कॉन्शियस स्टेज है वहां पे। और देह से अनदेह तो जैसे लगता है ऐसे कपड़ा पहना हुआ है, अभी उतार देना है। और मन आत्मा के अलाइनमेंट में है, आत्मा की जो सत्य है उसके अलाइनमेंट में है। आत्मा का सत्य मन में रिफ्लेक्ट होता है। तो उससे भले हम 2,500 साल डिस्काउंट करते हैं, पर द्वापर युग से तो झूठ का संग शुरू होता है, मतलब देह का संग शुरू होता है। और फिर पर ये नहीं पता है कि हम झूठ के संग में, क्योंकि वो भी इतना रियल लग रहा होता है। वही रियल है, वही रियलिटी लगती है, वही सत्य लगता है। और फिर जब संगम पर बाबा आता है और हमें ये पहचान देता है कि तुम आत्मा हो, मैं तुम्हारा बाप हूँ, और तुम अपने आप को देखो कैसे देह और देह की दुनिया में तुम फंसी हुई हो। अब ये तुम्हारा सत्य नहीं है, तुम्हारा सत्य है तुम आत्मा हो। तो बाबा हमको ये कॉन्ट्रास्ट बताता है। इसलिए बाबा कहता है कि सत्य का संग और झूठ का संग तब कहते हैं जब दोनों हाजिर है, क्योंकि कंपैरिजन के लिए दोनों चाहिए। जैसे सतयुग में शांति का पता ही नहीं है, क्योंकि वहां अशांति नहीं है। तो ये पता ही नहीं है कि शांति है, कॉन्ट्रास्ट नहीं है करने के लिए शांति और अशांति। दुख का पता नहीं, सुख का पता नहीं है, क्योंकि दुख ही नहीं है, तो कॉन्ट्रास्ट नहीं है दोनों के बीच कि ये, हाँ जी, ये सुख है और ये दुख है। क्योंकि यहाँ नेचुरल नेचर सुखी है, नेचुरल नेचर शांति है, कॉन्ट्रास्ट ही नहीं है कंपैरिजन के लिए। जैसे सफेद ही सफेद है, कलर सिर्फ सफेद कलर है, तो कह नहीं सकते वो सफेद कलर है, क्योंकि सब कुछ ही सफेद है। जब तक उसमें एक काला धब्बा या कोई और कलर, लाल या काला या पीला, डाला ना जाए, तो पता ही नहीं चले कि सफेद है। जब तक कॉन्ट्रास्ट, जब तक उसके कंपैरिजन में कोई कलर डाला ना जाए, तो सफेद की वैल्यू उतनी नहीं होती है। तो यहीं पर पता चलता है, संगम पर जब बाबा मिलता है, तो बाबा हमें सत्य का संग और झूठ का संग क्या है, इसका कॉन्ट्रास्ट बताता है। और ये यही हाजिर है दोनों। तो सत बाप जब आते हैं वही आकर सब बातें समझाते हैं। जब तक वो सत बाप नहीं आए तब तक कोई नहीं जानता। अब बाप तुम बच्चों को कहते हैं हे आत्माएं मेरे साथ संग रहो। फिर से बाबा आत्मा से बात कर रहा है, बार बार आत्मा को कह रहा है, पाठ को नहीं। हे आत्माएं मेरे साथ संग रखो, देह का जो संग मिला है उससे उपराम हो जाओ। देह का संग असत है, उससे उपराम हो जाओ।
देह का संग बल सतयुग में भी होगा, परंतु वहां तुम हो ही पावन। अभी तुम सत्य के संग से पति से पावन बनते हो। ये शरीर भी सत्व प्रधान मिलेगा, आत्मा भी सत्व प्रधान रहेगी। बाप कहते हैं, हम जाते हैं बच्चों को नॉलेज दे रावण से छुड़ाने। पाठ तो खुशी से बजाया जाता है ना। बाप बहुत खुशी से पाठ बजाते हैं। बाप को कल्प कल्प आना पड़ता है। ये पाठ कभी बंद नहीं होता है। और फिर इसी इसी पॉइंट में बाबा ने कहा था, बाबा को तो पतित शरीर में आना पड़ता है, पुराने शरीर में, पुरानी दुनिया में, और फिर भी आता है पतित शरीर में, पतित पुरानी दुनिया में, फिर भी पाठ बड़ी खुशी से बजाता है। तो बाप को कल्प कल्प आना पड़ता है। ये पाठ कभी बंद नहीं होता है। बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। जितना सत्य का संग करेंगे उतना खुशी होगी। याद कम करते हैं इसलिए इतनी खुशी नहीं रहती है। तो जैसा बाबा बाबा बाई एग्जाम्पल बता रहे, जैसे कल भी एग्जाम्पल देके बताया, मेरा मंदिर लूटते हैं तो क्या मैं आके उसे रोकूं? नहीं। तो ड्रामा में था, लूट गया। तो बाबा एग्जाम्पल देके बताता है, और यहाँ भी एग्जाम्पल देके सिखा रहा है, देखो मुझे आना पड़ता है पतित दुनिया में, पतित शरीर में, एकदम पुरानी छीछी दुनिया में आना पड़ता है, और वहां यहाँ आके मुझे पार्ट बजाना ही पड़ता है। पर मैं खुशी से पार्ट बजाता हूँ। और मैं आत्मा मैं आत्मा बाप समान, मैं आत्मा कैसे पार्ट बजाती हूँ? मुझे भी अब बाबा ने नॉलेजफुल तो बना दिया है, पूरा ज्ञान दे दिया है, ड्रामा का रहस्य बता दिया है, पाठ का भी सब सब समझा दिया है हर। तो फिर मैं आत्मा कैसे पार्ट बजाती हूँ? जैसे बाबा पार्ट बजाता है वैसे मैं बजाती हूँ। तो बाबा खुशी से पार्ट बजाता है तो मैं भी खुद, मुझ आत्मा को भी उतनी ही खुशी। पर बाबा कहता है कि सत का संग करेंगे तो खुशी होगी, याद में नहीं रहेंगे तो खुशी इतनी नहीं रहती है। अच्छा, ओम शांति।